नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी कोड एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 5 सितंबर 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जैसलमेर में रामदेवरा में आज बाबा रामदेव जी के मेले का शुभारंभ हो गया है और इस मौके पर बाबा रामदेव की समाधि पर पंचामृत से अभिषेक किया गया। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और जिला न्यायाधीश पूरणमल शर्मा, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने बाबा का अभिषेक किया। मंगला आरती के बाद मेले का विधिवत उद्घाटन हुआ और मेले के पहले दिन ही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ हुई। बाबा की समाधि के दर्शनों के लिए लंबी कतारें लगी हुई है और देश भर से आए श्रद्धालु बाबा के जयकारों के साथ उनके दर्शन करने जा रहे हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि आज करीब 3 लाख लोग बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन करेंगे। मेले की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से कांस्टेबल भर्ती 2023 के विज्ञप्ति पदों के लिए आयोजित की गई कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल रहे कांस्टेबल सामान्य के अतिरिक्त अन्य आवेदकों की दक्षता परीक्षा 23 सितंबर से 25 सितंबर तक रेंज मुख्यालय पर आयोजित होगी। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री सचिन मित्तल ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए 13 व 14 जून 2024 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफल रहे कांस्टेबल चालक के अभ्यर्थियों एवं कांस्टेबल बैंड पद के आवेदकों की परीक्षा 23 सितंबर से 25 सितंबर 2024 तक 3 दिन रेंज मुख्यालय स्तर पर आयोजित होगी। अजमेर के भजनगंज क्षेत्र में कम्युनिटी हॉल के उद्घाटन समारोह के दौरान भाजपाइयों ने हंगामा कर दिया। कांग्रेसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश करके मामला शांत कराया और इस दौरान नगर निगम प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली का पुतला भी फूंका गया। कांग्रेस की पार्षद व नगर निगम प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली ने अपने वार्ड में सामुदायिक भवन के उद्घाटन व बुजुर्गों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही भाजपाई वहां पहुंच गए और सामुदायिक भवन का विरोध किया। इस दौरान हंगामा बढ़ता देखकर वहां मौजूदा पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका और इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। बाद में कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका और नारेबाजी की। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए 17 नए जिलों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भजनलाल सरकार ने इन जिलों की समीक्षा को लेकर कमेटियां गठित की थी। हाल ही में सेवानिवृत्त आईएएस ललित के पवार कमेटी ने नए जिलों की रिपोर्ट कैबिनेट सब कमेटी को सौंपी थी, जिसके बाद सोमवार को कैबिनेट सब कमेटी बैठक हुई। सीएमओ ने हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। कैबिनेट की बैठक में गत दिवस बुधवार को नए जिलों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पिछली सरकार ने नियमों से परे जाकर बिना किसी आधार के जनहित के विरोध में कुछ जिलों का गठन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई और एक जन प्रतिनिधियों की कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, इसका परीक्षण होना है, अन्य लोगों से भी राय मशवरा करना है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद तय होगा कि कौन सा जिला रहेगा और कौन सा नहीं। अभी रिपोर्ट्स का परीक्षण हो रहा है। चित्तौड़गढ़ के पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले गिलुंड प्राथमिक स्कूल के मिड डे मील के भोजन में मरा हुआ मेंढक देखकर स्कूल स्टाफ हैरान रह गया। संस्था प्रमुख ने तत्काल ही बच्चों को भोजन दिए जाने से मना कर दिया और उन्होंने इस मामले के बारे में क्षेत्र के अन्य 5 स्कूलों को भी सूचना दी। स्कूलों में जानकारी मिलने के बाद भोजन का वितरण रुकवाया गया और साथ ही अक्षय पात्र से जुड़े स्टाफ को भी इस बारे में जानकारी दी। जानकारी के बाद फाउंडेशन का स्टाफ स्कूलों में पहुंचा और भोजन वापस ले गए। करीब 5 स्कूलों के 300 बच्चों को भोजन करने के लिए लंच ब्रेक पर भेजा गया। राजस्थान में महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को अब राहत मिलेगी। सरकार ने रोजमर्रा की जरूरत की दाल और गेहूं की कीमतों को रोकने और जमाखोरी पर नियंत्रण के लिए स्टॉक सीमा लगा दी है। सभी जिला अधिकारियों को स्टॉक सीमा के वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही स्टॉक सीमा से ज्यादा सामग्री मिलने पर जब्ती के साथ संबंधित दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। स्टॉक सीमा लागू होने से बाजार में दाल और गेहूं की सप्लाई बढ़ेगी और आने वाले दिनों में इनके भाव में गिरावट आएगी। इससे आम आदमी को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। जोधपुर में भारी बरसात के कारण अवरुद्ध रायका बाग जैसलमेर रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन बहाल कर दिया गया है और इसके साथ ही रामदेवरा मेले में आवागमन के लिए सभी मेला स्पेशल ट्रेनें भी संचालित हो रही हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार ने बताया कि बुधवार को हुई भारी बरसात के कारण अत्यधिक जल भराव के कारण ओसियां तिवरी रेल मार्ग पर पटरियों के नीचे मिट्टी बह गई थी, जिससे यात्री सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनों का संचालन रोक दिया। उन्होंने बताया कि रेल मार्ग पर युद्ध स्तर पर रिस्टोरेशन के पश्चात रात्रि 9 बजे फिर से ट्रेनों का संचालन बहाल किया। गुरुवार को जोधपुर से रामदेवरा और रामदेवरा के बीच पहले से चल रही मेला स्पेशल ट्रेनों का समयबद्ध भी संचालन किया गया। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे। वे रिवासा धाम के पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज को श्रद्धांजलि देने गए।
राज्यपाल ओम माथुर सुबह हेलीकॉप्टर से जयपुर से रवाना होकर सीकर के पुलिस लाइन ग्राउंड में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे। सीकर के हेलीपैड पर सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, विधायक खंडेला, विधायक सुभाष मेल और जलधारी मंत्री सहित कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील के घरट गांव स्थित महात्मा गांधी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चोरों ने प्रिंसिपल कक्ष सहित 10 कमरों के ताले तोड़ दिए। चोर स्कूल से सामान चोरी करके फरार हो गए और राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल घरट के कार्यवाहक प्रिंसिपल ने बताया कि बुधवार को स्कूल के सभी कमरों के ताले लगाने के बाद अच्छी तरह से चेक करके वे स्टाफ के साथ बाहर निकले थे। गुरुवार सुबह जब वे वापस स्कूल पहुंचे तो 10 कमरों के ताले टूटे हुए मिले। उन्होंने बताया कि इस चोरी की वारदात को पुलिस और पिंडवाड़ा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को फोन पर दिया, जबकि लिखित में रिपोर्ट देने के लिए वे खुद जा रहे हैं। चोमू थाना इलाके के हाड़ोता गांव में गुरुवार दोपहर 2 युवक अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। दोनों युवकों ने हाड़ोता स्थित चारा मंडी में अवैध रूप से टेंडर जारी करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने 2 दिन पहले चोमू एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ को अवगत भी कराया था, लेकिन ग्रामीणों की सुनवाई नहीं होने से 2 युवक नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। भू माफियाओं द्वारा गोचर भूमि पर अवैध रूप से कब्जे के हटाने की मांग को लेकर और चारा मंडी का टेंडर निरस्त करवाने की मांग को लेकर दोनों युवक टंकी पर चढ़े। दिल्ली से नजदीकी का दंश राजस्थान के भरतपुर और अलवर ने खूब झेला है। ईंट भट्टे बंद हुए और वाहनों की जिंदगी महज 10 और 15 साल तक सिमट गए। उद्योग धंधे चौपट हुए हैं और तेल उद्योग पर भी विपरीत असर पड़ा। उद्योग इस बंदिश के चलते यहाँ नहीं आए, लेकिन अब भरतपुर को पहली मर्तबा इसका फायदा मिलने जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है और इसमें भरतपुर को भी विकास कार्यों के लिए पैसा मिलेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से असिस्टेंट टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के अंतर्गत एनसीआर ने 3 प्रदेशों के लिए 1000 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गुरुवार को सवाई माधोपुर पहुंची। वे झालावाड़ से धौलपुर जा रही थी और इस दौरान यहां वसुंधरा राजे करीब 1 घंटे तक रणथंभौर रोड पे होटल मीरा महल में रुकी। पूर्व सीएम राजे गुरुवार को अचानक सवाई माधोपुर आ पहुंची और सवाई माधोपुर पहुंचकर उन्होंने रणथंभौर रोड स्थित प्रसिद्ध कथावाचक मुरलीधर महाराज का आशीर्वाद लिया। वसुंधरा राजे झालावाड़ से धौलपुर जा रही थी और तभी सवाई माधोपुर में 4 दिन से रामकथा कर रहे मुरलीधर महाराज की जानकारी मिलने पर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए राजे कुछ समय सवाई माधोपुर ठहरे। बाड़मेर में सरसों से भरा ट्रक नेशनल हाईवे पर पलट गया। चपेट में आने से 3 ऊंटों की मौत हो गई और ऊंट अचानक बीच रास्ते पर आ गए थे। इससे ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और ऊंटों की चपेट में लेकर पलट गया। हादसे के बाद सरसों की बोरियां बिखर गई और 3 ऊंटों की मौत हो गई। इसके बाद वहां जाम लग गया। घटना बाड़मेर जिले के शिव थाना इलाके के निम्बासर गांव की है। ग्रामीणों की मदद से ट्रक ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाला गया और पुलिस ने ट्रैफिक सुचारू करवाया। जैसलमेर के मयाजलार इलाके में हजारों बीघा सरकारी जमीन पर अवैध खेती के चलते तारबंदी करके करंट लगाया जा रहा है। अवैध तारबंदी में करंट से कई पशुओं की मौत हो रही है और ऐसे में ग्रामीणों ने रोष जताते हुए अवैध खेती करने वालों और तार में करंट प्रवाहित करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। गांव के ग्रामीण हाकम सिंह ने बताया कि मयालजार क्लोजर के पास हजारों बीमा चारा भूमि पर स्थानीय प्रभावशाली भू माफियाओं द्वारा अवैध खेती की जा रही है। सीकर के साइंस कॉलेज में विभिन्न मांगों को लेकर छात्र संगठन एफएसआई व स्टूडेंट्स का धरना जारी है। स्टूडेंट्स कॉलेज गेट के सामने धरने पर बैठ गए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र नेता संदीप पेहरा ने बताया कि पिछले लंबे समय से साइंस कॉलेज में अव्यवस्थाओं का आलम है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते यहाँ स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।